हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी शर्मा है और मैंने दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विद 194 स्कोर। ये मेरा बेसिकली थर्ड अटेम्प्ट था और देखिए ये लंबी जर्नी रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे यदि आपको कोई हेल्प मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। देखो, मैं इसमें सारा अपना जो जर्नी है, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग जर्नीज। ठीक है, तो देखिए ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने बेसिकली पहले बीएससी किया हुआ है और उसके बाद मैंने एमए किया है, और एमए भी मैंने प्राइवेट किया था। मुझे उस टाइम तक पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तो आप ये लगा लीजिए पिछले 1 डेढ़ साल से ही मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है और मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो देखिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यदि आपको कोई समझ नहीं है, यदि हम जीरो नॉलेज, देखो मेरे को इतना भी नहीं पता था बेसिकली मुझे मार्क्सवाद क्या है और समाजवाद क्या है, मुझे इतने इतने से छोटे छोटे मीनिंग भी नहीं पता था। उदारवाद क्या है, मैं उदारवाद को भी काइंडनेस के से जोड़ती थी। तो इस टाइप की मैं पॉलिटिकल साइंस में थी। तो फिर भी आप अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस, कोई पेड कंटेंट कुछ भी फॉलो नहीं किया है ऐसा। तो जो फ्री रिसोर्सेज या तो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या फिर टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, तो जो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझे मिली थी, मैंने उन्हीं के थ्रू अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो वही मैं आपसे सब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है इस यूजीसी नेट की जर्नी में, वो है जो एजुसीकर है ना, उसके जो रैपिड फायर बुक हैं या उसके कुछ नोट्स हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं कि टोटली मैं उन पे डिपेंड थी, मैंने सब कुछ रिसर्च किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस से नहीं हूँ, तो मुझे चीज़ों की समझ विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पढ़ना था। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे, मतलब जैसे कि मान लो मुझे समाजवाद आज पढ़ना है, तो मैंने समाजवाद को सर्च किया, उसके बेसिक आइडियाज़ को जाना, फिर लिखा। तो ये सब मैंने अपनी पहले तो बेसिक समझ विकसित करी उन सब चीज़ों में, और उसके बाद मैंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, मुझे जो लगा कहीं से, वह वो मैंने पढ़ा। अब देखिए इस जर्नी में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि मेरी सबसे हेल्पफुल जो चीज़ रही है वो ये बुक है, जो कि हालत बहुत इसकी ख़राब हो चुकी है। ये राजेश मिश्रा सर की पॉलिटी जो समग्र अध्ययन है वो वाली बुक है। 2019 का ये एडिशन है और अब तक कोई लेटेस्ट बुक इसकी लॉन्च नहीं की गई है। देखो, हो सकता है कि ये पुराना एडिशन है, लेकिन ये इतना हेल्पफुल है ना। आप यदि शुरू में इस बुक को पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉलिटिकल साइंस की समझ नहीं है, जैसे मुझे नहीं थी पहले, तो जब मैं इस बुक को पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे क्योंकि वर्ड्स की भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब आप एक थोड़ी सी, मतलब एक बेसिक नॉलेज लेके आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी हेल्पफुल बुक आपकी जर्नी में रहेगी। और ऐसा एक एक शब्द, एक चीज ऐसी नहीं है जो इस बुक में नहीं लिखी हुई है। क्योंकि अब जब मैंने इतना लंबा रास्ता, 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, तो वो मुझे अब पता है कि ये वाली बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, एक एक लाइन में आपको सारी डिटेल दी हुई है। पर है ना, उसके लिए ना आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करने की जरूरत है। तो आप ये बुक, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये बुक आप 100% मंगा के रख लीजिए, चाहे आपको लगे कि समझ आएगी या नहीं, चाहे आपको लगे कि हेल्पफुल रहेगी या नहीं। आप फिर भी एक बुक, देखिए आप स्टूडेंट है तो आप इतना खर्चा तो आप किसी बुक पे, किसी चीज पे कर ही सकते हैं, और आपको करना चाहिए। आपको यदि कहीं पैसे बचाने हैं ना, तो वो अपने खुद के कुछ और चीजें, जैसे आप कपड़े वपड़े या जिस पे भी आप खर्च करते हैं उसको बचाइए, लेकिन बुक्स खरीदना या कोर्स खरीदना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो है ना, आप ये वाली बुक ले लीजिए। और मैं कोर्स की बात करूं तो आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है बेसिक, है ना, तो आपको जो आप पढ़ रहे हैं, या तो आपने जैसे कोई कोर्स ले रखा होगा, या आप जिस जिस भी टीचर से जुड़े हुए हैं, आप प्लीज उसी पे टिके रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया मुझसे पढ़ो, मुझसे पढ़ो, मुझसे पढ़ो, ये आपको नहीं करना है। मैंने खुद अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जिनको नॉलेज नहीं है। चाहे वो अड्डा पे पुनीत सर हैं, या फिर टेक्स्ट बुक पे प्रद्युमन सर हैं, या एजू सीकर वाले सर हैं, तो जो भी टीचर पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उन्हीं पे स्टक रहिए प्लीज, और उसी चीज को बूस्ट करिए। और उसके साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है PYQs को एनालिसिस करना। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे टीचर नॉलेजेबल है। आपको क्या करना है, उन टीचर से पढ़ के, अपने जिस भी टीचर को आपको समझ में आता है, उन टीचर से पढ़ के आपको PYQ लगाने हैं, उनको एनालिसिस करना है अच्छे से, उनको देखना है कि कैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो हम कितना पुट कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेट का हो या एनी अदर एग्जाम।
तो आपको क्या करना है, आपने जिस भी थ्योरी को पढ़ा है, जिस भी चीज को आपने टॉपिक रिवाइज किया है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना इफेक्टिव वो है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अब पीवाईक्यूज के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, या तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि देखो उस पे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज है ना, छोटे छोटे जैसे 20-20 क्वेश्चंस के, 15-15 क्वेश्चंस के जो हैं, जो टेस्ट हैं वो दे रखे हैं वहाँ पे। तो आपको टाइम भी नहीं है तो आप उसका पर्टिकुलर, आपने जैसे प्लेटो पढ़ लिया या फिर इंडियन आईपीटी पढ़ लिया, तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। और बाकी आपको यदि वो भी नहीं लेना है तो आप एक बुक ले लीजिए जिसमें विद एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया गया हो। वो आप यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं, और आर गुप्ता कृत की है, वो मैंने पढ़ी हुई है ना, तो आप वो सब ले सकते हैं जिसमें बस एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने पीवाईक्यू करे और हो गया काम, नहीं, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि पीवाईक्यू सिर्फ पीवाईक्यूज करना। तो आपको कम से कम 10-15 साल के पीवाईक्यू लगा के जाने हैं। और बुक आपको मैंने बता दिया, आप राजेश मिश्रा सर की ले सकते हैं। नोट्स देखो, मैंने इन्हीं बुक से जैसे बहुत सारी चीज़ें, एजुसीकर हो गया, यूट्यूब हो गया, या प्रद्युमन सर के नोट्स, या जो भी चीज़ें थी, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जो भी, तो उनसे मुझे लगता था, जैसे मान लो आज मैंने प्लेटो पढ़ा, तो मैंने कोई बुक देख ली, मैंने कोई यूट्यूब रिसोर्सेज देख ली, और जहां से 4-5 चीजें कवर करके मुझे लगता था ना कि प्लेटो पूरा कवर हो गया, तब तक मैं शांत नहीं बैठती थी कि कुछ ना कुछ रह गया। और ये चीजें मुझे कैसे पता लगती थी, पीवाईक्यूज करके। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बुक से प्लेटो पढ़ लिया, या फिर किसी टीचर को रेफर करके मैंने प्लेटो पढ़ लिया, और मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए लेकिन मुझसे नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो कमी लग रही थी, फिर मैंने और वीडियोस रिसर्च किया, और चीजें पढ़ी, कोई और चीज रेफर की उस चीज को पढ़ने के लिए। तो मैंने सब कुछ पढ़ के, जब मैं है ना रुकती कब हूं, जब जैसे कि मैंने पीवाईक्यू किया और वो मुझसे हो जा रहा है। यदि आपसे पीवाईक्यू या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिसोर्सेज है या आपकी जो चीजें हैं वो इनफ नहीं है। तो आपको बस यही करना है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज करने हैं, मतलब कोई चीज पढ़ के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। और जब आपको पता लगे कि पीवाईक्यू हो जा रहे हैं, तो इट्स गुड कि आप अच्छे रिसोर्सेज प्रेफर कर रहे हैं। यदि वो रिसोर्सेज प्रेफर करके आपके पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, आपको अपने रिसोर्सेज बदलने की, या और नहीं बदलें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एड ऑन कर लीजिए, है ना, उनको ऐड करने की जरूरत है। तो आप जहां से भी आपको लगे वो पढ़िए, और पीवाईक्यू का कोई एक सब्सक्रिप्शन या कोई 1-2 बुक जो विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए, वो आप लीजिए। और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं भी है, तो भी 1 साल के अंदर अंदर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये मैं जब बात कर रही हूँ, जब आप बिल्कुल जीरो हैं पॉलिटिकल साइंस में, जब आपको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राज्यसभा लोकसभा क्या होती है, तब भी आप 1 साल के अंदर अंदर अपना पॉलिटिकल साइंस का ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और देखिए, क्योंकि बात ये है कि आप ना सिर्फ ऐसे जो 20 दिन में क्वालिफाई कर लो, 1 महीने में कर लो, 1-2 महीने में करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एग्जाम एक एफर्ट मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, और है ना, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा बहुत तो घिसना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे चीजें मिल जाएंगी, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। जब 6 महीने में एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगा लीजिए आप 6 महीने तो इस एग्जाम्स के लिए चाहिए ही चाहिए, और आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब तो देखिए, मतलब कई जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो वो आपको एकदम से ही रिसोर्सेज बता देते हैं, जबकि हम तो पहले मतलब रिसोर्सेज खुद से ढूंढे, उनको देखा, और कौन से फिर सही हैं नहीं हैं उनको खुद से एनालिसिस किया। लेकिन अब आजकल यूट्यूब इतना सही है, इतना सब कुछ आपको करके दे देता है, या फिर आप कुछ भी चैट जीपीटी भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें इतनी हेल्पफुल रहती हैं किसी भी एग्जाम में, जो उसको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आप ये सब ही करिए, आप सिर्फ कंसाइज तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। पीवाईक्यूज एनालिसिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो आप वही करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ कंसिस्टेंट रहना, अच्छे से काम करना, ये सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।